नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और मीडिया में डिस्कशन का बहुत बड़ा पॉइंट है, और वह है कि जो बालाजी तिरुपति में मंदिर है, उसके लड्डू में जो घी इस्तेमाल किया जाता था, उसमें गाय, सुअर और दूसरे जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल और बहुत सारी एनिमल फैट की चीजें पाई गई हैं। और उसमें वैसे तो बहुत ही वनस्पत ऑयल वगैरह भी पाए गए हैं, लेकिन अगर हम वनस्पत ऑयल को छोड़ दें तो जो सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है, जो फिश ऑयल है, इसका मिला होना हिंदू और सनातन धर्मियों की आस्था को कितनी गहरी चोट पहुंचाना है, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं होगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ, उसका कारण गाय और सुअर की चर्बी थी। क्योंकि जो सैनिक थे, उन्होंने गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। और इस तरीके से मुसलमानों ने भी सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था, और इस तरीके से सेना में विद्रोह हो गया था अंग्रेजों की। और वहीं से स्वतंत्रता संग्राम ने जन्म लिया। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कहीं से कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसा लगता है इस देश में, हिंदुस्तान में, हिंदुओं की आस्था का, हिंदुओं के मुद्दों का कोई महत्व नहीं। जो उनकी स्थिति है, उससे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ये हिंदुओं का देश है। और ये ऐसा देश है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। कोई भी आता है, हिंदुओं की आस्था को घंटा की तरह बजा के चला जाता है। बहुत संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि ये क्यों हुआ, कब कब हुआ, कैसे हुआ। जगन मोहन रेड्डी का नाम आपने सुना होगा, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कुछ समय पहले तक। और अभी जून में जो चुनाव हुए, उसमें चंद्रबाबू नायडू नए मुख्यमंत्री बने तेलुगु देशम पार्टी के। और उनके आते ही इस मामले का पता चला। उन्होंने इसके लिए एक जांच कमेटी बैठा दी, और जो घी इस्तेमाल होता था उसका सैंपल गुजरात की लेबोरेटरी में भेजा गया, और जहां से हर मानक पर वह फेल हो गया। और जो रिपोर्ट है उसकी कापी आप देख सकते हैं। उस रिपोर्ट में सामान्य वर्गीकरण किया गया है कि इसमें जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, फॉरेन अडल्ट्रेटेड कंटेंट्स हैं, वो क्या क्या मिले हैं या मिले हो सकते हैं। उसमें बहुत सारी जो लिस्ट दी गई है, जैसे सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, ये सब मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जानवरों की चर्बी अगर मंदिर के प्रसाद में मिलाई जाए, तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। हिंदुओं के साथ इससे बड़ी, इससे विभत्स जो खिलवाड़ है और कुछ नहीं हो सकती। और ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? जो देश का सबसे प्रतिष्ठित और जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसे बालाजी मंदिर के प्रसाद में हुआ। ऐसा प्रसाद जो लोग लेकर आते हैं, अपने इष्ट मित्रों को भिजवाते हैं, और विदेशों से भी इसकी बहुत मांग रहती है। क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, इस पर कब्जे की कोशिश तो हमेशा रहती है। जो भी सरकार बनती है, उसकी निगाह में रहता है मंदिर का पैसा, वैभव। मंदिर में इस समय करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, और हर साल 5,000 करोड़ रुपए की आय होती है। सबसे बड़ी आय हुंडी से होती है, जिसमें श्रद्धालु दान डालते हैं। और ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें सबसे अधिक सोना दान किया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में सोना भी आता है। और इस तरह से ये जो पैसा प्राप्त होता है, उससे गुरुकुल चलने चाहिए थे। हिंदू धर्म और सनातन संस्कृत के उत्थान का काम होना चाहिए था। कला और संस्कृत के विकास का कार्य होना चाहिए था। सनातन धर्म से संबंधित जो भी पौराणिक चीजें हैं, उनके संरक्षण में काम होना चाहिए था। कुल मिलाकर ये कि जो इतनी आय हो रही है मंदिर की, उसका उपयोग सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही होना चाहिए था, उसके संरक्षण के लिए होना चाहिए था। बजाय उसके उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी सरकारें आती हैं उसका पैसा लूटते हैं। और जगन मोहन रेड्डी ने भी वही किया। कैसे पैसा लूटा जाता है? ये मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। और आप जानते हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में करने का काम पहले तो अंग्रेजों ने किया था, लेकिन उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने ये कानून पास करके मंदिरों को सरकार के अधीन कर दिया, राज्य सरकारों के अधीन। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने कानून बनाकर
और ट्रस्ट बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा इर्रिवोकेबल कार्य है जो जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया, जो अंग्रेजों ने कर दिया, जिसे आज दूर नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार एक कानून बनाकर केंद्र में सारे मंदिरों को मुक्त कर सकती है, और इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन चलते रहे हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में ही मंदिरों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, और ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं, महाभारत युग और उससे पहले के भी मंदिर हैं। तो तमाम आंदोलनों के बाद भी सरकार ने नहीं किया, और पिछले 10-12 साल से, 10 साल तो कम से कम हो गए, 2 टर्म मोदी जी के, उन्हें ये काम बिना लोगों की डिमांड की कर देना चाहिए था। वैसे तो बहुत प्रसिद्ध हस्तियां हैं, धार्मिक और अन्यथा भी, जिन्होंने आंदोलन चलाया, प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी की क्या दिक्कतें हैं कि उन्होंने इस दिशा में कुछ भी काम नहीं किया। हालांकि चुनाव के दौरान मोदी ये जरूर भाषण देते हैं कि वो मंदिरों पर नियंत्रण है, मंदिरों का पैसा खाते हैं, लेकिन उन्होंने भी मंदिरों को मुक्त करने की दिशा में कुछ भी नहीं किया। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, शायद इसलिए कि ये मंदिर सरकार के अधीन है। अगर ये मंदिर सनातन बोर्ड के अधीन होता, मंदिर बोर्ड के अधीन होता, तो ये लोग अपनी कमाई का सदुपयोग कर सकते थे सनातन धर्म के उत्थान के लिए। लेकिन अब क्या होता है, इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार लूट लेती है और तमाम तरह के कामों में लगाती है। और सबसे दुखद बात तो तब होती है जब वह दूसरे धर्मों के उत्थान के लिए लगाती है। जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने चाचा को, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है, उसका अध्यक्ष बना दिया, और जो ट्रस्ट की कार्यकारिणी है उसका विस्तार करके इतना बड़ा कर दिया कि जो कार्यकारिणी पहले 40 सदस्यों की होती तो उसको बढ़ा के 81 सदस्यों कर दिया, और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी बड़ा हो गया। तो इस सारा का सारा खेल पैसे के लिए होता है। एक चीज आपको शायद नहीं मालूम होगी, जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन धर्म और बौद्ध धर्म की एक विशेषता है कि वो अपना नाम नहीं बदलते। आपको कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा शैलेंद्र सिंह, लेकिन वो क्रिश्चियन निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति मिल जाएंगे मनमोहन सिंह, और वो बौद्ध निकलेंगे। तो जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन हैं। उनके चाचा जिनको उन्होंने बनाया वो क्रिश्चियन थे। और एक क्रिश्चियन को जब एक हिंदू मंदिर के बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तो सारे हिंदू कहाँ थे? मंदिर के पुजारियों ने विरोध जरूर किया 26 वर्ष से, लेकिन उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया गया। आफ्टर ऑल वो तो कर्मचारी हैं। इसमें दोष हिंदुओं का है। कभी कभी हमें लगता है कि हिंदू सहिष्णु नहीं, कायर है, बुजदिल है, और या फिर धर्म से पूरी तरह विमुख हो चुके हैं। उनका धर्म से कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया है। इसलिए हिंदू धर्म के साथ कुछ भी हो, सनातन संस्कृति के साथ कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी कहीं कोई धरना प्रदर्शन, किसी की भी सुबुगाहट तक नहीं आई। जगन मोहन रेड्डी ने क्रिश्चियन अध्यक्ष बना दिया, और उसके माध्यम से पैसे की लूट शुरू हो गई। जितने भी काम होते हैं उसमें कमीशन खोरी का धंधा बहुत जोरों पर है। ये जो घी खरीदा जाता है, इसमें 3.5 लाख लड्डू डेली बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम कितना घी डेली इस्तेमाल होता होगा, और पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कितना होता होगा। इस घी को जो सप्लाई करते थे वो कर्नाटका की एक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और वो नंदिनी ब्रांड के नाम से दूध और घी का उत्पादन करता है और बिक्री करता है। कहा जाता है कि वो बहुत ही कंसेशनल रेट पर पिछले 50 वर्ष से आस्थापूर्वक इस मंदिर को घी की सप्लाई कर रहा था। जैसे ही जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई और इनके चाचा ने उनसे कमीशन की मांग की, तो स्वाभाविक रूप से है, कोई सरकारी कंपनी कैसे कमीशन दे सकती है, और कौन अपने पॉकेट से कमीशन देगा? इससे नाराज होकर जगन मोहन के क्रिश्चियन चाचा ने जो घी है उसका मूल्य निर्धारित कर दिया 320 रुपए प्रति किलो। ये बात है 2020 की। 2020 में भी 320 रुपए प्रति किलो घी कहाँ से मिलेगा? गाय का घी इतने में तो कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता है। जिसके घर में गाय है वो अपनी गाय का खर्चा निकाल कर भी 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी का उत्पादन नहीं कर सकता। तो इस नंदिनी ग्रुप ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, और यहीं से खेल शुरू हो गया। बोर्ड की तरफ से ई टेंडरिंग की गई, और ये ई टेंडरिंग ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सदा सहता से की होगी, क्योंकि सीबीसी गाइडलाइंस हैं, जितना बड़ा टेंडर होगा और जो पब्लिक मनी जहां पर इन्वॉल्व है,
तो वहां पर उनको ई टेंडरिंग करनी ही होगी। ई टेंडरिंग के माध्यम से उन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया और 320 रुपए का जो जादुई आंकड़ा है वो पा भी लिया। और ये जो सैंपल फेल हुआ है गुजरात की लेबोरेटरी में, वो एक AR डेयरी प्रोडक्ट्स, AR मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स करके ही एग्रो कंपनी है। और इस कंपनी का उत्पादन भी इतना नहीं है कि वो घी की लगातार सप्लाई मंदिर को कर सके पूरी तरीके से। लेकिन सप्लाई शुरू हो गई और उसमें जो AR डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रो लिमिटेड है, इसी को दोष क्यों दिया जाए। आज स्थिति ये है, जो फूड कंट्रोलर्स हैं, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के और केंद्र सरकार के, उनको ये पता होना चाहिए कि कितनी भी शादी विवाह, कहीं भी कितने बड़े फंक्शन हो जाएं, आप ऑर्डर कर दीजिए, कभी भी आपको पनीर की कमी नहीं आएगी, दूध की कमी नहीं आएगी। तो आखिरकार ये दूध कहाँ से आ जाता है? निश्चित रूप से संदेह की गुंजाइश है और इसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल दूध, आर्टिफिशियल पनीर आता है। और यही काम इस AR डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रो लिमिटेड ने किया। इनके पास जब इतना उत्पादन नहीं है तो उन्होंने सप्लाई कहाँ से किया है? सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब AR डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनके यहाँ से सप्लाई हुआ, ये ई टेंडरिंग के माध्यम से, रिवर्स ऑप्शन के माध्यम से जब ये L1 हो गए, और उस टेंडर में व्यवस्था है, दोहरी चेकिंग की व्यवस्था है कि फैक्ट्री साइट पे भी इंस्पेक्शन होगा और जब इनका कोई सप्लाई मंदिर में पहुंचेगी, टैंकर पहुंचेगा, तो वहां भी टेस्टिंग की व्यवस्था है। तो जब दो दो टेस्टिंग की व्यवस्था है तो ये कैसे फेल हो गया? कहाँ पे गड़बड़ी हो गई कि ये जो जानवरों की चर्बी मिला हुआ घी मंदिर में पहुंच गया? निश्चित रूप से इसकी जड़ें और भी हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन इसलिए CBI से किया जाना चाहिए। मामला CBI का इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें मंदिर में भी हैं। कौन है चेक करने वाला स्टाफ? कौन है उसको एक्सेप्ट करने वाले, जो लड्डू बनाने वाला डिपार्टमेंट है, कौन उस घी को एक्सेप्ट करता है? वो कोई रिपोर्ट देखता है क्वालिटी चेकिंग की? कैसे सब कुछ हुआ? और जो लोग कहते हैं इसके, जगन मोहन रेड्डी के बचाव में भी बहुत से लोग आ गए कि नहीं, उनका क्या मतलब है, वो तो बोर्ड ने आदेश दिया और बोर्ड ही टेंडरिंग करता है। तो बोर्ड अगर टेंडरिंग करता है तो जगन मोहन रेड्डी ने अभी तक तो ऐसा नहीं कहा कि बोर्ड का ये काम है, हम हमें क्यों दोषारोपित कर रहे हो। उन्होंने तो शायद से स्वीकार भी कर लिया। एक्चुअली बोर्ड पर कंट्रोल तो सरकार का रहता है, सरकार के व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं। और जो बोर्ड का CEO है, एक IAS ऑफिसर होता है, वो सरकार का है। और निश्चित रूप से सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। सरकार को तमाम तरह की रिपोर्ट्स भेजता है, कितना कलेक्शन हुआ, कितना क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें। और इसी तरीके से गवर्नमेंट मनी की तरह उसकी ऑडिट स्टेट गवर्नमेंट कराती है। तो इस चूक कहाँ हुई? ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब 320 रुपए किलो में आप गाय का घी खरीदेंगे, तो वो घी तो नहीं हो सकता। और यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। तिरुपति बालाजी की कहानी है, वो पैसे की कहानी है। इतना पैसा है उस मंदिर के पास, लेकिन सनातन संस्कृत के लिए, सनातन धर्म के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। अब तिरुपति बालाजी में कैसे लूट की कहानी शुरू होती है? ये सिर्फ जगनमोहन रेड्डी ने नहीं किया। उसके पहले जब उनके पिताश्री YS राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और वो क्रिश्चियन थे। लेकिन उनके नाम से YSR नहीं पता चलेगा कि ये क्रिश्चियन है या हिंदू है। लोग उनको हिंदू समझते हैं, उनको वोट करने वाले मतदाता भी उनको हिंदू समझते हैं, और इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। तमाम काम उन्होंने किए, लेकिन जो जो तुष्टिकरण है, लोग इतने पक्षपाती होते हैं, हिंदू में शायद ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन दूसरे धर्मों में देखा है वो अपने धर्म के प्रति इतना कमिटेड होते हैं, इतने पक्षपाती होते हैं कि वो बदनामी भी मोड़ लेने के लिए तैयार रहते हैं। YS राजशेखर रेड्डी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए जो तिरुमाला है, तिरुमाला में 7 पहाड़ियां हैं देवस्थानम के पास, उन 7 पहाड़ियों में से 2 पहाड़ियां चर्चिज को दे दिए। उन 2 पहाड़ियों पे चर्चिज विराजमान हो गई हैं और वो अब मंदिर के कब्जे में नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा बेस में मस्जिद बनाने के लिए भी दिया। तो इस समय जो आपका बालाजी, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, अगर आप देखें दूर से, तो उसमें बेस में चारों तरफ आपको चर्च और मस्जिदें मिली। इसकी शुरुआत की YS राजशेखर रेड्डी। एक और काम उन्होंने किया जिसका बहुत विरोध होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं ने कोई आवाज तक नहीं निकाली। YSR ने जो तिरुपति बालाजी का बोर्ड था, जो ट्रस्ट था, मंदिर के जो कर्मचारी हैं, सफाई से लेकर दूसरे कर्मचारी हैं,
उनमें क्रिश्चियंस को बड़ी संख्या में भर दिया। एक विद्वान प्रकृति के, विद्वान टाइप के व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि भाई वो अगर सरकारी है, सरकार के कंट्रोल में है, तो वहां पर आरक्षण लागू होगा तो हर तरह के लोग आएंगे। आरक्षण लागू करके उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्रिश्चियंस को पिछले दरवाजे से भर दिया और विरोध की कोई भी आवाज नहीं आई। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी आज भी उसमें सर्विस करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और तीसरा काम किया। मंदिर में लड्डू बनाने का ठेका एक क्रिश्चियन ठेकेदार को दिया, जो बीफ खाता था रेगुलरली। उसका विरोध पुजारियों ने किया और कुछ समय बाद उसे हटाना पड़ा। और जब ये हुआ कि वो मीडिया में आएगा, तो शायद उनके पार्टी हाईकमान का दबाव रहा होगा, उस ठेकेदार को बदला गया। अन्यथा आज वो क्रिश्चियन लड्डू भी बना रहे होते। तो ये तो उनके पिताजी ने किया। जगन मोहन रेड्डी ने तो ये किया कि अपने दो चाचाओं को 2-2 साल के लिए इस बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। तो पहले एक चाचा को बनाया, फिर दूसरे चाचा को बना दिया, दोनों ही क्रिश्चियन। जब आप किसी विधर्मी को, गैर हिंदू को किसी हिंदू मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाएंगे तो ये तो होना ही था। जब आपका एक कदम गलत पड़ेगा तो दूसरा कदम सही नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म पर जहां कहीं भी पहला प्रहार होता है, वहीं पर आपको उसका प्रतिकार करना चाहिए, जो कहीं भी हिंदुओं की तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश में, हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म कब तक जिंदा रहेगा कहा नहीं जा सकता। और ये देश अपने वर्तमान स्वरूप में कब तक रहेगा कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, टोटल परिस्थितियां देखें, इसे हम मंदिर अकेले से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। कहीं कोई जूस में टॉयलेट पेशाब डालकर बेच रहा है, कोई रोटी में थूक लगा रहा है, कोई सब्जियां नाले में धो के दे रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, उस पर पेशाब करके बेच रहा है। ये सब क्या है? अगर कोई एक विशेष वर्ग का कर्मचारी आपके घर में आता है डोमेस्टिक हेल्प के लिए, तो वो आपके पोछे में, मॉपिंग में टॉयलेट करके लगा रहा है, आपके खाने में ऐसी चीजें डाल रहा है, तो आप कहाँ सुरक्षित है? आपका धर्म कहाँ सुरक्षित है? आप इस पर विचार करिए, अपने आसपास देखिए। और उससे हमको लगता है कि ये देश तो रहेगा और इस देश का विभाजन भी नहीं होगा। ये पूरा का पूरा देश इस्लामिक हो जाएगा, क्योंकि जिन्हें आप हिंदू समझते हैं उनमें बड़ी संख्या में बौद्ध हैं, नवबौद्ध हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। बहुत से ऐसे हैं, वो कभी हिंदू बन जाएंगे लेकिन पीछे पीछे वो बौद्ध रहते हैं। कुछ अम्बेडकाइट्स भी हैं, विरोध करने वाले बहुत हैं। सिर्फ राहुल गांधी को दोष नहीं दे सकते हैं कि वो हिंदू बनने का ढोंग करते हैं लेकिन वो क्रिश्चियन है। जगन मोहन रेड्डी भी तो यही करते हैं, उनका नाम भी तो जगन मोहन रेड्डी है, उनके पिताजी का नाम भी YSR रेड्डी था। और इसी तरीके से राहुल गांधी भी है। ये अलग बात है कि वो राहुल विंसी है। तब पूरा परिदृश्य आप अगर देखें तो लगता है कि इस देश में, हिंदुओं के देश में, हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। अगर कोई आपको मौसम्मी के जूस में टॉयलेट पिला देगा तो उसका क्या हश्र होगा? अमेरिका में अगर ये घटना होती, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, तो चलिए उसकी गिरफ्तारी हो गई। दूसरा कोई प्रदेश होता तो कुछ होता भी नहीं। और इस मामले में बालाजी तिरुपति में भी क्या होगा क्या नहीं होगा, JP नड्डा ने कहा है कि आप चंद्रबाबू नायडू से बात की कि हमको ये रिपोर्ट भिजवाइए, हम इसको और टेस्ट कराएंगे, देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बहुत ही धीमा सा, बहुत ही स्वीट रिएक्शन है। आज समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि जो काम उन्होंने नहीं किया पिछले 10 साल में, जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कर देना चाहिए था। मंदिरों को मुक्त करने के लिए कानून बनाना। और इसमें किसी का भी विरोध सामने नहीं आता। ना तो मुसलमान विरोध करते, ना क्रिश्चियन विरोध करते, ना सिख विरोध करते, ना जैन विरोध करते। कोई विरोध करने वाला नहीं। और वहां भी आप कानून नहीं बना पा रहे। बाकी जगह कानून इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि आपको मुसलमानों का डर है, क्रिश्चियंस का डर है कि वो क्या कहेंगे। आप कोई फिल्म इसलिए रिलीज नहीं होने देंगे कि एक धर्म के लोग क्या कहेंगे। तो इस डर से, धर्म संकट से बाहर आना पड़ेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और अपने ऊपर मेहरबानी मत करिए। 303 से 240 सीटें आ गई, आप किसी परवाह नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। हो सकता है इसकी खोजबीन की हो, ना भी की हो। लेकिन कम से कम हिंदू धर्म पे इतनी मेहरबानी करिए कि ये आपके शासनकाल में ही इतनी दुर्गत इसकी हो रही है, ये तो बदनामी बोल मत लीजिए। इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की, तथाकथित हिंदूवादी पार्टी की सरकार थी और ये सब देश में हो रहा है। इसलिए मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सरकार पर दबाव बनाएं। जहां कहीं जिस रूप में है, आप इन सब चीजों का विरोध करें। और एक चीज ध्यान रखें,
कि हिंदू धर्म पर, सनातन संस्कृति पर जब कभी पहला प्रहार होता है, उसी समय आपका जोरदार प्रतिकार होना चाहिए। और एक बार आपने उसको प्रहार को स्वीकार कर लिया, तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते हैं। यही तिरुपति बालाजी ने। नमस्ते। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे।